जय हिंद साथियों। एक छोटा सा मोटिवेशन लेकर के आपके बीच आया था, सपने पूरे कैसे होते हैं। और ये मोटिवेशन सेशन मेरे दिमाग में आज शाम से चल रहा था, क्योंकि 11 तारीख से एग्जाम आ गए हैं, लेक्चरर परीक्षा के, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के। और वो बच्चे जिन्होंने अपना पूरा 1 साल से ज्यादा टाइम और उससे भी पहले का टाइम एग्जाम के लिए दिया है, उन सब बच्चों के लिए अब जो समय है, आने वाले 5-6 दिन, वो समय अपने कंटेंट को समेटने से ज्यादा अपने खुद को समेटने के दिन है। खुद को समेटना है। सपने पूरे ऐसे होते हैं, सपने पूरे ऐसे होते हैं जब आप अपनी तैयारियों के साथ साथ अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को, अपने सब कुछ अरमानों को, सबको आप समेट करके उन्हें अपनी शक्ति बना करके, ताकत बना करके आप एग्जाम में जाते हैं। और मैं अभी शाम को जब ये एक मोटिवेशनल प्रसंग पढ़ रहा था, कपिल देव जी का, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, जिस समय 1983 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता, ऐतिहासिक पल था। और मैं वो फिल्म जो पिछले साल मैंने देखी थी 83, बहुत शानदार फिल्म थी, उनके जीवन पे बनी। उस फिल्म का जो अंतिम सीन था वो मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा था। और वो लेक्चरर वाले बच्चों के लिए मुझे इस बात को बोलना था कि वहां अंतिम सीन में जब कपिल देव, मैंने तो कपिल देव का इंटरव्यू देखा था द कपिल शर्मा शो पे, वहां कपिल देव ने एक बात ये बोली थी। कपिल शर्मा को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम जब खेलने के लिए गए थे वर्ल्ड कप, तो उस समय हमने इंग्लैंड में, तो हमने उस समय ये सोचा ही नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। लेकिन लीग मैच में धीरे 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 करके हम जो मैच जीतते गए, तो मिड ऑफ द टूर्नामेंट हमको पहली बार ये लगा कि हम तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और वहां से उन्होंने दुगने जोश के साथ खेलना शुरू किया। और जिस समय वर्ल्ड कप में फाइनल में उनका मैच था वेस्ट इंडीज से, जिस वेस्ट इंडीज ने उनको लीग मैच में हराया, उस वेस्ट इंडीज से जब मैच था, तो उस समय जब सारी टीम प्लेयर मिलकर के रणनीति, स्ट्रेटजी बना रहे थे, तो सारी टीम प्लेयर्स ने कहा कि कैसे जीतेंगे, टीम बहुत खतरनाक है। उस समय वेस्ट इंडीज की टीम बड़ी खतरनाक होती थी। तो कपिल देव का वो आइकॉनिक डायलॉग फिल्म में है, आप 83 फिल्म देखेंगे, उसमें देखेंगे, आपको ऊर्जा से भर देता है वो डायलॉग। उसमें कपिल देव ने बड़ा शानदार वाक्य बोला था, बिल्कुल क्लाइमैक्स में है फिल्म के। उन्होंने बोला अपने टीम प्लेयर से कि दुनिया, हमारा मैच जब वेस्ट इंडीज से होगा, दुनिया अगर ये कहे कि वेस्ट इंडीज टीम की बैटिंग लाइनअप हमसे ज्यादा अच्छी थी, कहने दो, कोई बात नहीं है। दुनिया अगर ये कहती है कि उनकी बॉलिंग हमसे ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा है, मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, ये सारे लोग ज्यादा हैं, वो कहते हैं कि बॉलिंग ज्यादा अच्छी की, तो कहने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन दुनिया को हम ये कहने का मौका नहीं देंगे कि उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छी कोशिश की, कोशिश ज्यादा अच्छी हम करेंगे। वो बॉलिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, बैटिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हम उनसे ज्यादा अच्छी करेंगे। और परिणाम क्या हुआ? रेस्ट वाज द हिस्ट्री। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 1983। ये भाव लेकर के आपको जाना है। आपसे ज्यादा अच्छी कोशिश और इससे ज्यादा अच्छी कोशिश आप कभी कर नहीं सकते थे, ये भाव लेकर के एग्जाम में जाओ। 11 तारीख से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और फिर आप देखो इंडिया की तरह वर्ल्ड कप भी आप जीतोगे। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपकी तैयारियां कैसी हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने उस तैयारी को परीक्षा वाले दिन परफॉर्म कितना अच्छा किया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारी अच्छी टीमों को मैच वाले दिन बहुत कमजोर टीमों से हारते देखा। ऑस्ट्रेलिया कई बार इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद ही बांग्लादेश से हार जाता है। कारण उसका एक ही होता है कि मैच वाले दिन अच्छा कौन खेला। आप मैच वाले दिन अच्छा खेल करके बताएं, उसके लिए आपको अपने आप को समेटना है। 5-6 दिन अपनी पूरी शक्ति को, पूरी चेतना को, अपने पूरे सपनों को, पूरे अरमानों को संचय करके रखिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप एग्जाम देने जाएंगे, मैं निश्चित तौर पर आपको गारंटी देता हूं कि आप जिस समय एग्जाम हॉल से पेपर देकर के निकल रहे होंगे, एक सेटिस्फेक्शन का भाव लेकर निकल रहे होंगे कि अब इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ बेस्ट करने के लिए आपके पास यही था, वो करके आप आ गए हैं। और परिणाम जब आएगा, आप देख लेना, परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। वो सभी बच्चे जिन्होंने एक सपना पाला है, वो सपना लेकर के एग्जाम में जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं। लेक्चरर परीक्षा आ जाने दो, हो जाने दो, हम भी अपने देखेंगे, हम दें। क्योंकि पिछली रीट में तो हजारों बच्चों की, हजारों क्या लाख बच्चों की मेरे पास दुआएं आई कि सर 35-35, 40-40 सवाल आपकी रीट में आए। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। 38-38, 40-40 सवाल एक टीचर के आना है। और सारी शिक्षण विधियों में मेरे प्रश्न बिखरे हुए थे, गणित में, विज्ञान में, पर्यावरण में, सामाजिक वाले खंड में, हिंदी वाले खंड में, अंग्रेजी वाले खंड में, साइकोलॉजी वाले खंड में, सब में मिलाकर के 38-38, 40-40 सवाल। एक 4 शिफ्ट हुई, चारों शिफ्टों में औसतन यही था, 38-40, 38-40।
हजारों लाख बच्चे जो थे, उन बच्चों की शुभकामनाएं कि उनकी रीट आज वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वो थर्ड ग्रेड की तैयारी के पीछे उनके वो 38 40 नंबर हैं और मेथड से पूरे नंबर आए उनके। मैंने तो करके दिखाया। केवल आकर के ऑनलाइन आकर के पूरे डायलॉग मारना ये मेरी फितरत नहीं होती, करके दिखाना फितरत होती है। करके दिखाएंगे। अभी थर्ड ग्रेड एग्जाम आएगा तब भी दिखाएंगे, सेकंड ग्रेड आएगा तब भी दिखाएंगे, फर्स्ट ग्रेड तो अभी आने वाला है। मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तुरंत बाद भी सेशन करूंगा, चिंता मत करो। तो मैं आप सब बच्चों से बोलता हूं, आप कहीं भी इन बातों में, एक टीचर का काम कभी ये नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को सीमित करे कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो चीज रिलीवेंट है, जो चीज टॉपिक के साथ जुड़ी है, वो आपको हर हालत में पढ़नी है, पढ़ के जाएं। थर्ड ग्रेड के बच्चे जो फरवरी में जब एग्जाम देने जा रहे होंगे, उससे पहले 4 माह आपके एग्जाम में बाकी है। और ये मैं अच्छा उसके थर्ड ग्रेड के ऊपर याद आ गया, आज भी मैंने 30 सितंबर को कोर्स पूरा करने के लिए बोला था, मुझे बस छोटी सी बात याद आ गई है। मेरा सब कुछ लगभग पूरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इतना शानदार ओरिजिनल ड्राफ्ट में से पढ़ाई है, इतनी प्रमाणिक। पूरे राजस्थान में मेरा बच्चा इस बात को बोल सकता है कि उससे ज्यादा प्रमाणिक पूरे राजस्थान के किसी बच्चे के पास वो कंटेंट नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है। पूरे राजस्थान के किसी भी प्लेटफॉर्म का कंटेंट इससे ज्यादा प्रमाणिक हो, मेरा बच्चा इस बात को चैलेंज के साथ बोल सकता है। मुझे इस बात का गर्व है। कोर्स बिल्कुल पूरा है। हिंदी अंग्रेजी की शिक्षण विधि थोड़ा सा बाकी है, वो हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि जो टाइम हम एस्टिमेट करते हैं, मैंने 30 सितंबर एस्टिमेट किया, 8-10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मेरा कोर्स इस समय सारे जो कोर्स है 90 से 100% के बीच में पूरे हैं, 90% से 100% के बीच में। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है उनका 50% कोर्स पूरा नहीं है। आप ये देखो आश्चर्य की बात, मुझे तो बाद में पता लगा कि कई सारी कोचिंग्स, कई सारे टीचर्स जो कई इन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें मेरे कंटेंट की जल्दी इसलिए उन्होंने करवाई कि कंटेंट इनका आ जाए तो इनमें से पढ़ाएं। और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के आधे से ज्यादा कोचिंगों में मेरे कंटेंट के प्रिंट आउट लेकर के पढ़ाया जा रहा है। मेरे पास प्रमाण है इस बात के, लिखित प्रमाण है। मेरे 3300 जिलों में, कोने कोने में मेरे स्टूडेंट बिखरे हैं। इन टीचर्स को ये पता नहीं है कि 3300 जिलों में हजारों लाखों बच्चे मेरे स्टूडेंट बिखरे हैं। सारी रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट में लेता रहता हूं। इतना तो मेरा दिमाग, साइकोलॉजी गणित का आदमी, इतना मेरा दिमाग चलता है। पर चले ठीक है, उनके माध्यम से बच्चों के पास कंटेंट जा रहा है, प्रमाणिक कंटेंट। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज भी आप देख सकते हैं, आज भी बहुत सारे टीचर्स को तो यही पता नहीं था कि शैक्षिक परिदृश्य, क्योंकि सिलेबस पे पूरा क्लियर नहीं था। आज भी बहुत सारे टीचर्स को यह पता नहीं कि शैक्षिक परिदृश्य में क्या क्या पढ़ाएं, नवाचार में कौन कौन से नवाचार लें, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में कौन कौन सी योजनाएं लें, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियों में क्या क्या लेना है। अभी उनको यह क्लियर ही नहीं था। एक रास्ता मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, खोज रहे हैं, निकाल रहे हैं। पीडीएफ एज इट इज टेलीग्राम ग्रुपों में डाल दिया अपने कोचिंगों के बच्चों ने, हंगामा किया कि तो रियाज सर के नोट्स है, तब कहीं वापस नहीं है। ऐसा चलता है, चलने दो। तो वो जो विद्यार्थी जो मेरे माध्यम से, जो मेरे उससे नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी तो मेरे स्टूडेंट ही हैं, वो भी तो मेरे छोटे भाई हैं। उन तक किसी भी प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष पहुंच रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है। बस विद्यार्थियों का, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसने तो कभी नहीं कहा। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों से भी कमेंट करवाए गए मेरे यूट्यूब के प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम में, जिन बच्चों ने कोर्स ही नहीं ले रखे, और वो बच्चा कह रहा है कि सर आपने कोर्स पूरा नहीं किया अभी तक, और उसने कोर्स ही नहीं ले रखा है। ये तिलमिलाटों का प्रतीक होता है। चलिए, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन का एक पार्ट होता है, ऑनलाइन बिजनेस का, मुझे उसको कोई मतलब नहीं। सकारात्मक तौर पे आगे बढ़े, बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इतना प्रमाणिक, मैंने फिर कहा कि मेरा स्टूडेंट राजस्थान में इस बात को ताल ठोक करके बोल सकता है कि उसकी कॉपी में जो प्रमाणिक है वो उससे ज्यादा प्रमाणिक पूरे राजस्थान में नहीं है। आप तो, जैसे मैंने आज ही तो डाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ओरिजिनल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ओरिजिनल ड्राफ्ट है, उसी से पढ़ा दिया है। सरकार के आदेश सीधे सीधे डाल करके पढ़ाई है। बच्चा कंफ्यूज में जाएगा ही कहां, सब कुछ उसके पास है, उसकी पीडीएफ में है, एप्लीकेशन में सब कुछ दे रखा है। तो चलिए विद्यार्थियों, थर्ड ग्रेड के बच्चे जो 4 माह बाद तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, 3 माह बाद मेरे सेकंड ग्रेड के छोटे भाई जो परीक्षा देंगे, और अभी लेक्चरर परीक्षा, सबके लिए उनको अभी योजनाएं, अभी उनको अपनी योजनाएं और अच्छे से सुदृढ़ करनी है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वालों को, लेक्चरर परीक्षा वालों को अब तैयारी से जुड़ा बड़ा काम बचा नहीं है। 5-6 दिन में सिर्फ अपने आप को समेटना है, और अपने आप को समेटोगे तो सपने पूरे होंगे, तो सपने पूरे होंगे। सपने पूरे ऐसे होते हैं जब आप अपने जुनून को, जब आप अपने सपने को जमीन पर उतारने की एक शिद्दत, एक ताकत लेकर के, एक हौसला लेकर के जाते हो, परफॉर्म करते हो, फिर सपना पूरा होगा। तो मैं फिर आपको आदरणीय कपिल देव जी, जो हमारे लीजेंड है, लिविंग लीजेंड है, उनकी इस कथन से मैं इस सत्र का समापन करता हूं, इस मोटिवेशन का। हिम्मत आप देख रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहा है बंदा फिसलने की स्थिति में, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा है। ये होता है जुनून।
ऐसे सपने पूरे होते, इस तरीके से सपने पूरे होते। कपिल देव जी के उस डायलॉग को याद रख के जाइए कि बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, बैटिंग उन्होंने अच्छी की, दुनिया ये कहे तो कहे, लेकिन दुनिया को ये कहने का मौका मत देना कि कोशिश आपकी अच्छी नहीं थी, आपकी कोशिश सबसे बेस्ट थी, ये आपको करना है। बाकी तो ऑनलाइन पे नकारात्मक बातें चलती रहती हैं, उनको मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बच्चों का प्यार इतना ज्यादा आ जाता है कि नकारात्मक बातें इतनी छोटी सी रहकर दब जाती है। और शायद मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में सबसे ऐसा टीचर होगा जिसको सबसे ना के बराबर नकारात्मक झेलनी पड़ती है, वरना तो नकारात्मक का भंडार भरा पड़ा है। पर कभी कभी भावनात्मक आदमी को चुभ जाती है। मैं तो 2 लाइनें बोलता हूं कि मुझे फूलों से, बादलों से, हवाओं से चोट लगती है। मुझे फूलों से, बादलों से, हवाओं से चोट लगती है। अजब आलम है दिल का, वफाओं से चोट लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।